आखिरी वाली बात जो जाते जाते बताई थी वो भी इन्होंने मुझे बता दी है, ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बता दी है। किसी को कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम कर रही है तो मुझे बेटा फाइंड आउट कर दें, मैं आपको बता दूँ। चलिए आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है, आगे बात करने जा रहा हूँ फर्दर आपसे। नेक्स्ट टू इट इज बेटा आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टू इट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको बताने जा रहा हूँ। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, देखिए अभी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप कहेंगे सर वो तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ रहे हैं, आपने वहां पे थोड़ा सा पढ़ा होगा, आधा पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप समझ लें कि आप डीएनए की जो केमिस्ट्री है आप उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए की केमिस्ट्री, इन दोनों के बारे में जो है वो हम बात करने जा रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए जब आपने माइटोसिस पढ़ी थी तो देखिए माइटोसिस में एक सेल से दो सेल आपको मिलते हैं। कभी भी आपको एक सेल से दो सेल ना मिले अगर डीएनए आपके पास एक से दो ना बन जाए, तो सबसे पहले डीएनए की एक कॉपी से दो कॉपियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास सेल डिवाइड होता है, और अगर आपके पास डीएनए की एक कॉपी से दो कॉपियां नहीं होती तो आपके पास सेल कभी भी डिवाइड नहीं होती। तो सिमिलरली आपके पास जो है, आप यहाँ पे इंशाल्लाह रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी पढ़ेंगे, पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डीएनए के बारे में। डीएनए फर्स्ट ईयर में आपने जितना पढ़ा हुआ है, ठीक है, डीएनए आपने फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ा हुआ है, तो वो जरा मुझे, मैं चाहूंगा कि कोई मुझे रिवाइज कर दे, ठीक है। सूफी आप मुझे बताएंगे क्या कहते हैं कि डीएनए आपने फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ा हुआ, शाबाश। जी सर। हाँ ये बताओ, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ, जैसे पूछूंगा ना वैसे ही बताना, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट, डीएनए किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ क्या, दोबारा बोलो। न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, गुड एक्सीलेंट। इसके बाद बेटा बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं। मैं बुक की तरफ जाके ये बातें दोबारा बताऊंगा जो बेटा मैं इनसे पूछ रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, तो पहले मैं रिवाइज कराना मुनासिब समझता हूँ। हाँ बोलो जरा। ये उसमें पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट पार्ट होता है और नाइट्रोजनस बेस होती है। ठीक है, फॉस्फेट पार्ट है, नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोज शुगर है। तो ये तीन चीजें आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती है। नाइट्रोजनस बेसिस बेटा कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, इनको कुछ कहते हैं, इनको कैटेगराइज करने के लिए हम कुछ नाम देते हैं। सर प्यूरिन बेसिस एंड पायरिमिडीन बेसिस। प्यूरिन बेसिस और पायरिमिडीन बेसिस कहलाते हैं, गुड। और पायरिमिडीन बेसिस होती है इसके अंदर, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेसिस हैं, और साइटोसिन और थाइमिन जो है वो आपके पास पायरिमिडीन बेसिस। थाइमिन की स्पेलिंग बताओ सुफिया। थाइमिन की हाँ THYMINE। थाइमिन की स्पेलिंग है THYMINE, थाइमिन। मैंने बेटा स्पेलिंग किसी वजह से पूछी है, आगे जाके आपको वजह समझ में आ जाएगी, ठीक है। इससे मिलती जुलती स्पेलिंग जो है वो किसी और चीज की आगे आपको मिलेगी, इस वजह से मैंने आपसे स्पेलिंग भी पूछी है। चलें, अच्छा इसके अलावा आप मुझे और क्या बताएंगी फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। चलें, मैं अब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। देखिए आपने पूरा चैप्टर जो पढ़ना है इसमें आपने सिर्फ डीएनए और प्रोटीन के बारे में पढ़ना है,
अभी मैंने आपको प्रोटीन और डीएनए का हेटेरो मटेरियल के बारे में चंद बातें बताई हैं। अब मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्मेशन बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह प्रोटीन की फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहीं से मैं आगे बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं से मैं बात आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जरा देख लो वहां से। चलें, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें कौन सी हैं? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें कौन सी हैं? एक आपके पास है पेंटोज शुगर, एक है आपके पास नाइट्रोजिनस बेस, और एक है आपके पास फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट बॉन्ड। अब मैं इसको जरा बना रहा हूं, गौर से देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं बना रहा हूं पेंटोज शुगर। देखिए पेंटोज शुगर ऐसे बने, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। केमिस्ट्री के अंदर ये जो आपको किनारे नजर आ रहे हैं, ये कार्बन को जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके पास ये जो कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कार्बन को जाहिर कर रहे होते हैं। उसके बाद है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो है या तो प्यूरिन होगी या पायरिमिडीन होगी, या तो प्यूरिन होगी या पायरिमिडीन होगी। प्यूरिन बेस में आपके पास एडेनिन आ जाती है, गुआनिन आ जाती है। पायरिमिडीन बेस में आपके पास साइटोसिन आ जाती है, थायमिन आ जाती है। ये सारी बातें वही हैं जो मैंने अभी जो है वो इनसे रिपीट करवाई है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट जो है इनसे मैंने रिपीट करवाई। थोड़ा सा साइड में बना रहा हूं बस, और कोई बात बना वही रहा हूं। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन। ठीक है, आगे देखें, जो प्यूरिन बेस होती है उसके अंदर होता है डबल रिंग, और जो पायरिमिडीन बेस होती है उसके अंदर होता है सिंगल रिंग। ठीक है, प्यूरिन बेस में होता है डबल रिंग और पायरिमिडीन बेस में होता है सिंगल रिंग। अब मैं आपसे चूंकि डीएनए की बात कर रहा हूं, एक वक्त में एक होगी, तो देखिए पहले कार्बन के साथ ये आपके पास, ये मैंने नाइट्रोजिनस बेस बना के दिखा दिया। ठीक है, पहले कार्बन के साथ मैंने नाइट्रोजिनस बेस है वो बना के आपको दिखा दिया। इसके अलावा आपके पास जो पांचवा कार्बन है, इसके साथ फॉस्फेट आगे लगता है। ठीक है, जो पांचवा कार्बन आपको नजर आ रहा है,
पांचवें कार्बन के साथ, ठीक है, इस पांचवें कार्बन के साथ फॉस्फेट आकर लग जाता है। ठीक है, पांचवें कार्बन के साथ आपको बेटा फॉस्फेट जो है वो लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, पांचवें कार्बन के साथ आपको फॉस्फेट जो है वो लगा हुआ मिलेगा। तो बोर्ड पे ये जो पूरी चीज आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये जो पूरी चीज बनी हुई नजर आ रही है, ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक जो आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल है आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड। कार्बन की गिनती आपको इसके अंदर जरूरी पता होनी चाहिए। कार्बन 1 कौन सा है, कार्बन 2 कौन सा है, 3 4 5। ठीक है, कार्बन की गिनती बेटा आपको इसके अंदर जरूर पता होनी चाहिए। चले, अच्छा अब इसके बाद आइए फर्दर। देखिए डीएनए के बारे में अगर आपसे बात करें, तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए आपके सामने होता है हेलिकल कॉइल। ठीक है, दिस इज एक्चुअली हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर। ये दरमियान में इसके स्टेप्स ये मौजूद। अगर इसके थोड़े से पार्ट को खोला जाए, अगर इसके थोड़े से पार्ट को, इसके कॉइल्स को अगर खोला जाए, तो देखिए जो आपके पास ये अपीयरेंस देगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। अच्छा अब इसके अंदर आपके पास ये जो आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं, ये स्टेप्स होते हैं दरअसल आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस। ये जो आपको दीवार नजर आ रही है, ये और ये दीवार जो आपको नजर आ रही है, दिस इज पेंटोज शुगर। और इस पे ये जो मैं कलर कर रहा हूं, ये जो आपको पैचेस मिलेंगे, ये फॉस्फेट पार्ट होता है। दिस इज फॉस्फेट पार्ट। चलिए इतना नोट करें। इस थोड़े से पार्ट को अगर मैंने खोल के दिखाया है, तो आपको वो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है।
चलें आगे बढ़ूंगा इसके बाद में, ठीक है। मैंने अभी तक जो बातें बेटा बोर्ड पे बताई हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि डीएनए पॉलीमर होते हैं दरअसल न्यूक्लियोटाइड्स। कोई आपसे कहे कि स्टार्च किसका पॉलीमर है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज का पॉलीमर। कोई आपसे ये कहे कि प्रोटीन्स किसके पॉलीमर होते हैं, तो आप कहेंगे कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होता है आपके पास प्रोटीन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होता है आपके पास प्रोटीन। सिमिलरली डीएनए जो है वो आपके पास पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए जो है वो पॉलीमर होता है आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स। चलें इसमें आगे बात कर रहा हूं फर्दर। अब ये देखें आपके सामने जो मैंने डीएनए का छोटा सा टुकड़ा सीढ़ी हुआ बनाया हुआ है ना, ये जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, अब मैं इस स्ट्रक्चर को इस शक्ल में बनाऊंगा, ठीक है। मैं इस स्ट्रक्चर को इस शक्ल में बनाऊंगा, तो मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखें, ये आपके पास देखें, ये मौजूद है एडेनिन, ये मौजूद है थाइमिन। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होगी, यहाँ थाइमिन है तो यहाँ पे इसके सामने होगी एडेनिन। ये ग्वानिन है, इसके सामने यहाँ मौजूद है साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है तो इसके सामने मौजूद है ग्वानिन, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला टुकड़ा बनाऊंगा, ठीक है। तवज्जो आपकी बोर्ड पे होगी। सबसे पहले मैं ये वाला टुकड़ा बनाऊंगा, ये देखिए जरा फर्स्ट, रेड मार्कर से नहीं बना रहा हूं, ब्लैक से बना रहा हूं। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये है पांचवा कार्बन। पहले कार्बन के साथ मैंने नाइट्रोजनस बेस बनाई और ये पांचवें कार्बन के साथ मैंने फॉस्फेट बनाया। उसके बाद इसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, तवज्जो जरा बात यहाँ देखें जरा बोर्ड की तरफ। इसका पांचवा कार्बन इसके थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, दरमियान में फॉस्फेट आता है। दरमियान में जो आपको बेटा बॉन्ड मिलेगा, जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखते जाइए, बार बार रिपीट करूंगा, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। पांचवा कार्बन फॉस्फेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये देखें ये मौजूद है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो जगह डबल रिंग दिखाया, यहाँ सिंगल रिंग दिखा रहा हूं। ये मौजूद है आपके पास पांचवा कार्बन और ये मौजूद है फॉस्फेट। ठीक है, ये आपके पास आ गया फॉस्फोडाइएस्टर। एक, दो, तीन, चार, चार न्यूक्लियोटाइड्स में मैं एक, दो, तीन और ये चार, मैंने अभी समझ लें आधा स्ट्रैंड जो है वो तैयार किया है। ठीक है, मैंने आपके सामने आधा स्ट्रैंड तैयार किया है। अब मैं इसके सामने वाला स्ट्रैंड बनाने जा रहा हूं। आप लोग पहले इतना बनाएं, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, इतना बनाएं। अगर मैंने इसके सामने वाला बना दिया फिर आप परेशान हो जाएंगे कि हमसे पहले वाला नहीं बन रहा। तो पहले आप ये चार न्यूक्लियोटाइड्स वाला बनाएं। कुछ भी नहीं करना है, आपने बस क्या करना है, चार न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट पार्ट। नाइट्रोजनस बेस अगर प्यूरीन होती है तो डबल रिंग होती है, अगर पायरामिडीन होती है तो सिंगल रिंग होती है। ठीक है, बनाए जरा इसको शाबाश।
सर, मुझे इस स्ट्रक्चर में से कुछ पूछना था आपसे। जी बेटा पूछिए। सर, आपने ये जो लैडर स्ट्रक्चर है इसका एक पार्ट बनाया है, जैसे एडेनिन है तो उसके नीचे थाइमीन होगी। जी जी तो जरूर सर, नहीं है, सामने की शर्त होती है, मेरी बात गौर से सुन लें। एडनिन के सामने लाजमी थाइमीन होगी, एडनिन के नीचे जो है वो कुछ भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकती है, थाइमीन भी हो सकती है, दोबारा एडनिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती अच्छा सर, ठीक है। है। अभी आगे हम रूल पढ़ेंगे, शारगाफ रूल कहलाता है, अभी मैं आपको शारगाफ रूल बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा। अच्छा बेटा, मैं सामने का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, सामने का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, जरा देखें गौर से। असल में टाइम थोड़ा होता है, उसमें होता है कि आपको जो बात है वो बात कंप्लीट करना जरूरी है। ये बॉन्ड मैंने बेटा आपको बता दिया, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब मैं सामने वाला धागा बना रहा हूं। जो सवाल सूफिया ने पूछा है ना, वो पूछा है कि एडनिन के नीचे सर थाइमीन आ रही है, यहाँ पे क्या जरूरी है? लेकिन एडनिन के सामने वाली तो जरूरी है थाइमीन, लेकिन एडनिन के नीचे यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, दोबारा एडनिन भी आ सकती है, दोबारा इसके नीचे 10 बार एडनिन आ सकती है, ग्वानिन भी आ सकती है, साइटोसिन भी आ सकती है, थाइमीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। असल शर्त होती है, असल हार्ड एंड फास्ट होता है सामने वाला। सामने ग्वानिन के साथ साइटोसिन होगी और थाइमीन के साथ एडेनिन होगी। अब बेटा मैं सामने वाला स्ट्रैंड बनाने जा रहा हूं, जरा देख लें गौर से, ठीक है। मैं सामने वाला जो स्ट्रैंड है वो बनाने जा रहा हूं। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन, गौर से देखते जाइए। मैं इसको उल्टा बनाऊंगा। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करके बनाऊं। अब ये देखिए, तवज्जो आपकी इधर होगी, यहाँ डबल रिंग है ना, प्यूरीन बेस है, तो यहाँ पे आपके पास लाजमी सिंगल रिंग होगी और उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये देखें, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डबल रिंग है, तो यहाँ पे मेरे पास आपके पास सिंगल रिंग होगी। यहाँ पे सिंगल रिंग है, तो मेरे पास यहाँ पे डबल रिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल रिंग है, तो आपके पास ये जो है ये डबल रिंग होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डैश लाइनों से शो किया जा रहा है,
ये जो डैश लाइंस हैं इनसे शो किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देख लें ये वही हमारे और आपके जाने पहचाने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये और ये जो यहाँ पे मैंने आपको मिटाकर दिखाए गए, ये दरमियान में जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दरअसल आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। बना लें इसको, बना लें, शाबाश। आपके जहन में ये बात आ रही होगी सर सवाल पूछा जाएगा तो पूछा कैसे जाएगा? मैं आपको बताऊं, आपसे पूछा जाएगा टू न्यूक्लियोटाइड्स इन द सेम स्ट्रैंड आर लिंक्ड टुगेदर बाय व्हिच एंड व्हिच कार्बन। एक ही स्ट्रैंड में दो न्यूक्लियोटाइड्स कौन से कार्बन से जुड़े होते हैं? थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ। आपसे पूछा जाएगा दो न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने स्ट्रैंड में कौन से कार्बन से जुड़े होते हैं? तो ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 1 है। तो two nucleotides in complementary strands are linked together by carbon 1 and carbon 1। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि डीएनए के दो धागे हैं, ये दोनों धागे दरअसल बेटा क्या होते हैं? दरअसल ये एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, डीएनए के जो दोनों धागे आपको नजर आ रहे हैं, they are actually what? They are actually एंटी पैरेलल। ठीक है, डीएनए के जो दोनों धागे आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों धागे आपके पास होते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, डीएनए के दोनों धागे आपस में पैरेलल नहीं होते, बल्कि होते हैं एंटी पैरेलल। कर ले, नोट कर लें। सर जो आपने ये दूसरा स्ट्रैंड बनाया है उसमें 5 और 3 के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है? हाँ बेटा, हर जगह पे जहां भी थर्ड और फिफ्थ कार्बन है वहां सब जगह पर फॉस्फेट जो है वो दरमियान में मौजूद होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मौजूद होना। ओके सर। यार ता चुप रहना, अब सवाल पूछ रहा हूँ, 2 मिनट चुप हो जाओ। मोहम्मद वालेकुम सर। मजबूर है सर आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज जरूर आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड वॉइसेस की वजह से मुझे आपको म्यूट करना पड़ा। काइंडली ऐसी जगह बैठा करें जहाँ पे घर वाले मौजूद हैं, क्योंकि आपको अगर मैं म्यूट कर रहा हूँ, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब तक ये आवाज जा रही हो। डायग्राम बनाएं, टॉपिक अभी कंटिन्यू है। ठीक है, डीएनए पे बहुत सारी बात करनी है। असल आपका आज का टारगेट हो कि अभी मैंने 3 बातें आपसे की हैं। टू न्यूक्लियोटाइड इन द सेम स्ट्रैंड आर लिंक्ड टुगेदर बाय व्हिच एंड व्हिच कार्बन? तो कार्बन 3 एंड कार्बन 5। टू न्यूक्लियोटाइड्स इन अपोजिट स्ट्रैंड आर लिंक्ड टुगेदर बाय व्हिच एंड व्हिच कार्बन? तो कार्बन 1 एंड कार्बन 1। हम कार्बन गिन रहे होते हैं पेंटोज शुगर के कार्बन से। किसी के जहन में ये बात है सर नाइट्रोजनस बेसिस से भी तो कार्बन होंगे ना? हम कार्बन गिन रहे होते हैं पेंटोज शुगर के कार्बन से। ठीक है,